नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सुशांत बख्शी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूं। आप सभी जानते हो मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल है वो क्रिप्टो विद एसबी के नाम से है, और ट्विटर पे सुशांत बख्शी के नाम से भी मैं जरूर प्रेजेंट हूं। बट जितने भी जो भी टेलीग्राम चैनल मेरा चल रहा है वो क्रिप्टो विद एसबी है या मार्केट्स विद एसबी है। इसके अलावा मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल पर्सनल नाम से नहीं है। और जो भी कमेंट आप देखते हो, कमेंट के नीचे आप देखते हो कि जैसे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसा कोई भी मैं कमेंट नहीं करता। आप देखिए @सुशांत_बख्शी वाया टेलीग्राम। थैंक्स सेंड मी डायरेक्ट मैसेज ऑन टेलीग्राम विद द यूजर नेम अबव। मेरा ये नहीं है। मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था और देखते देखते समझ में आया कि सुशांत बख्शी के नाम से जो है काफी टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस दी जाती है। मैं जो भी बात बोलता हूं, जो भी करता हूं, वो वीडियो के माध्यम से बोलता हूं। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता। तो आप ये जो देख रहे हो यहां पे आपको देखना चाहिए सुशांत बख्श, सुशांत BAK, ये और जो लास्ट रिसेंटली देख रहे हो आप सुशांत_बख्शी, ये वही है। तो ये सब फेक हैं जो मेरे नाम पे चल रहे हैं ताकि आपसे आपका पैसा लूटा जा सके। आप देखिए यहां पे बताया गया बिटकॉइन एक्सपर्ट, क्रिप्टो जीनियस, एक्सपर्ट ट्रेडर, सर्टिफाइड ट्रेडर सुशांत_बख्शी। फेक है, फेक है, फेक है। यहां पे आपको जाना भी नहीं चाहिए। और ना ही मुझे कोई ऐसी कला आती है जो ये बताया जा रहा है वीकेंड ऑफर, इन्वेस्ट $350, अर्न $15,000 इन 48 आवर्स, $500 पे 30,000। ऐसी कोई भी कला मुझे नहीं आती। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूं आपको क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए वो भी समय समय पे बताता हूं। बिटकॉइन का लेवल देखते रहो, $24,000 के ऊपर निकलेगा तो तब जरूर बैठ जाना। क्रिप्टो में बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर जो आप देख रहे हो, जो आपको समझ में आता है, ये लग रहा है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यहां से पैसा डबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहीं गुना भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ डिपेंड है BTC पे। और BTC ही जो है वो सबका माई बाप है। अब दोस्तों आज आपने एक ट्वीट देखा होगा, मैंने ट्वीट किया था कि बाइनेंस का जो है एक साल $1 बिलियन तकरीबन 8,000 करोड़ होता है, 8,000 प्लस करोड़ के लगभग है। और $3 बिलियन वो 24,000 करोड़ है। ये एनुअल रेवेन्यू है बाइनेंस का जो खाली ट्रेडिंग से उनको होता है। तो मेरे काफी दोस्त परेशान थे कि पूछ भी रहे थे, जो व्हाट्सएप है उस पर भी मैसेज कर रहे थे कि क्या फंड निकालने चाहिए। तो मैंने कल भी ये दोस्तों वीडियो में क्लियर किया था कि फंड को निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एक्सचेंज जो है वो सेफ है। और सेकंड, मेरे काफी दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि सर एक्सचेंज कौन सी सेफ है। तो ऑप्शन आपके पास दो हैं, या तो इंडियन एक्सचेंज पे फंड को ट्रांसफर कर लो जो भी आपको समझ में आती है, क्योंकि अगर इंडिया में ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो जरूर सरकार जो है खींचने की कोशिश करेगी, जैसे आपने अभी वजीरेक्स के केस में ED की इंटरफेरेंस देखी थी। काफी कुछ क्लियर भी हुआ। और अभी आप देखो कि वजीरेक्स वो INR डिपॉजिट में भी जो है वो जा रहा है। एक नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आया था कि INR डिपॉजिट जो है वो वहां स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब किसी बैंक के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो बाइनेंस के साथ क्या प्रॉब्लम है समझना ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार जो समय समय पे बोला, मेरे काफी दोस्तों ने पूछा सर कौन सी एक्सचेंज सेफ है। मैं एक ही बात बोलता था, ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस, ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। आज भी है, कुछ भी है, आपके पास जो भी टोकन है आप बेचना चाहते हो, किसी एक और एक्सचेंज में बेचने के लिए जाओगे तो जरूर आपको दाम कम मिलेगी या शायद खरीदार ही ना मिलेंगे। बाइनेंस पे मल्टीपल टोकन हैं, रेंज ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है लिक्विडिटी। $2 का हो, $200 का हो, $20,000 का हो, आपका फौरन जो है वो बिक जाता है। तो लिक्विडिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सचेंज के लिए। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर बाइनेंस डूबा तो फिर क्रिप्टो करेंसी जो है वो फिर से जीरो से स्टार्ट होगी। इसीलिए मेरे हिसाब से, मुझे जो समझ में आ रही है, बाइनेंस को सेव करने के लिए जो उनके प्रमोटर हैं, जो CEO है, वो अपना पूरा दम लगा देंगे। जैसे वो पिछले कुछ दिनों में देख रही हो कि वो ट्विटर पे अलग अलग ट्वीट्स डाल रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इन कोई भी इच्छा नहीं है उनकी को क्रिप्टो मार्केट जो है वो खत्म हो। और एक काम वो कर सकते हैं कि उनको कम से कम ऑडिट कोई कंपनी करे या ना करे, आपको समझना क्या है कि कोई कंपनी उनकी ऑडिट करे या ना करे,
लेकिन उनको अनाउंस करना चाहिए कि हमने इन कंपनीज को रिक्वेस्ट करी है ऑडिट करने के लिए। उससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स का फेथ होगा। ऑडिट के बाद क्या आता है वो एक सेकेंडरी बात है। अब जो मजार का केस है, उस केस में क्या था, आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि मजार ने बाइनेंस की रिपोर्ट जो है वो हटाई, जितनी क्रिप्टो फर्म्स हैं उनकी रिपोर्ट हटाई। इसको आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि जिस हिसाब से अभी एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ है, एफटीएक्स डूबी है, तो काफी जो ऑडिटिंग फर्म है, किसी ना किसी ऑडिटर ने उनका भी ऑडिट किया होगा, तभी वो इतनी दूर तक पहुंची। अगर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंची हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाद वो कोलैप्स हुआ, तो कोई भी ऑडिटर जो है अभी क्रिप्टो फर्म्स के साथ एटलीस्ट नहीं जुड़ना चाहेगा। देखो दोस्तों, कोई भी आदमी कोई भी काम करता है वो इसलिए काम करता है, एटलीस्ट बड़े बड़े लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनका नाम खराब ना हो। और नाम कहां खराब नहीं होगा, जहां कोई ना कोई सरकार की रेगुलेशंस होते हैं, जहां पे लॉ है, जहां पे कानून है, वहां पे अगर आप काम करोगे बहुत पैसा बनाओगे। और जहां पे अभी कानूनों का अभाव है तो किसी भी टाइम कोई भी टपक पड़ सकता है। बाइनेंस के साथ एक दिक्कत है, बाइनेंस के साथ एक प्रॉब्लम है, जो इनके प्रोमोटर्स हैं चाइनीज ओरिजिन के साथ हैं। काफी ज्यादा जो उन्होंने किया है, जो उनका सिस्टम है, सर्कल है, जो भी उनकी एक्सचेंज पे कॉइन होता है, लिस्ट होता है, वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो बीएनबी के साथ लिंक है। अगर आपके पास बीएनबी है तो आप लिस्ट करवा सकते हो, बाकी फॉर्मेलिटी सेकेंडरी है। जैसे कल मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि जो मिथ कॉइन है, उनके प्रमोटर्स ने तकरीबन 2 लाख बीएनबी उनके पास क्या थे, गिरवी रखे, दिए। उसके बाद उन्होंने कॉइन को जो है लिस्ट किया, कॉइन को डीलिस्ट किया और उनके बीएनबी भी खा गए। दिस इज समथिंग जो क्वेश्चन मार्क उठाता है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और वो जो मिथ कॉइन के प्रमोटर्स हैं वो कह रहे हैं हमें हमारे कॉइन दे दो। अब क्या इनके बीच में एग्रीमेंट था, वो जनता के सामने आना चाहिए, वो इनको जो है क्लियर करना चाहिए था। क्योंकि ये जो छोटी मोटी गड़बड़ी हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस बेस्ट है। अब अगर क्रिप्टो गई, क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स हो गई, तो बाइनेंस कोलैप्स हो गया, क्रिप्टो मार्केट कोलैप्स हो जाएगी, फिर मेरे आपके पास जितने कॉइन है उनकी क्या वैल्यू होगी, कब होगी वो पता नहीं। अभी आप क्या कर सकते हो, छोटी मोटी फीस देके, अगर आप हार्डवेयर वॉलेट को नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको किसी वॉलेट में रखने चाहिए। और वॉलेट क्या है, ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट भी बाइनेंस का ही प्रमोट किया हुआ है। आज आके आपको कहां चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, वो बाइनेंस के इर्द गिर्द ही रहेगा। तो इसलिए फंड्स अपने बाइनेंस पे ही रखो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो हार्डवेयर वॉलेट में रखो। कौन से वॉलेट हैं वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हुए हैं, फिलहाल उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो 2 वॉलेट मेरे को समझ में आ रहे हैं। अब मदार के बारे में मैंने बता दिया, मदार से या दूसरे भी जो भी हैं, ये जितनी भी है, मेरे हिसाब से मदार ने क्या किया है, वो क्रिप्टो फर्म और की जो है ऑडिट से बच रहे हैं एफटीएक्स के बाद। अब दूसरा ये बताया जा रहा है कि बाइनेंस जो है इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ये बड़ी बात ये चल रही थी कि इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में बात बोली थी कि सिंगल डे में विड्रॉल हुए हैं। इतना बड़ा विड्रॉ अगर बाइनेंस ने हैंडल किया है, इसका मतलब क्या है, इनके पास फंड्स हैं। अगेन रिपीट करता हूं, 24,000 करोड़ का अगर एनुअल रेवेन्यू, अगर इसको 50% कर्टेल किया जाए, वो भी आज की डेट में जब क्रिप्टो मार्केट कठिन दौर से गुजर रही है, 50% कर्टेल करने का मतलब 12,000 करोड़। तो दोस्तों 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ का अगर रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू आ रहा है, तो कोई भी बिजनेसमैन उसकी ये कोशिश होगी कि उसका धंधा चलता रहे, धंधे में मंदा ना आए, और धंधे में सबसे बड़ी बात उस पर चोर का टैग ना लगे, तो वो कोशिश करेगा इसको बचाने के लिए। ये प्रॉब्लम कब आएगी बाइनेंस को, जो अभी भी चल रही है। अलग अलग कंट्रीज जो है इनसे हिसाब मांग रही हैं, इनको बोल रही हैं ऑफिस खोलो, इनको बोल रही हैं अपना एड्रेस दो। तो ये सब कुछ बाइनेंस कर रहा है। ये अगर आप मेरे पिछले वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया कि बाइनेंस अलग अलग कंट्रीज में ऑफिस खोल रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम कर रहा है। आने वाले दिनों में शायद और भी कुछ हो सकता है। अब इंडिया में भी आने वाले दिनों में शायद आपको पता लगे कि बाइनेंस ने इंडिया में भी जो है सरकार के साथ मिलके, जो सरकार ने लाया हुआ है यहां पे कि क्रिप्टो टैक्स, उसके ऊपर ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटी आने वाले दिनों में हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और दूसरी बात, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे, यहां पे आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो क्वेंट ने बताया कि बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व ये क्या है, ऑन चेन
पर्सपेक्टिव के व्यू से। वो बता रहे हैं कि बाइनेंस की जो लाइबिलिटीज हैं, बाइनेंस बीटीसी लाइबिलिटीज आर 97% कोलेटरलाइज्ड बाय एक्सचेंज एसेट्स, कोलेटरलाइजेशन इंक्रीजेस टू 101% वेयर द बीटीसी लेंड टू कस्टमर्स इन अकाउंटेड फॉर। यहां ये बताया है। उसके बाद बताया है कि CryptoQuant.com कहता है कि हमारा डाटा सजेस्ट करता है बाइनेंस का इथेरियम और स्टेबल काइन रिजर्व्स आर नॉट शोइंग FTX लाइक बिहेवियर इस मसले पे। उसके बता रहा है कि बाइनेंस का जो क्लीन रिजर्व है वो टॉप एक्सचेंजेस के लगभग अराउंड 90% के लगभग है। लेकिन एक ही दिक्कत है, इनका जो कुछ होता है वो BNB में होता है। BNB का जो है मेरे पास थोड़ा सा ये लग रहा है कि इनको BNB से जो है ये सिस्टम से हटाना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे इनको प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन अभी सब कुछ जो है वो BNB के हवाले से है। अब जो कॉइन डेस्क है, क्रिप्टो क्वांट है, नैनसेन है, इन सब ने बोला है कि बाइनेंस का ऑन चेन रिजर्व जो है ये एक अच्छे लेवल पे है। तो एक चार्ट आप देखिए, ये आपको समझ में आएगा कि बाइनेंस ने $14 बिलियन के जो है विड्रॉल प्रोसेस किए जब इस पे जो है क्वेश्चन उठे थे। क्रिप्टो क्वांट जो है इस चीज को वेरीफाई कर रहा है। तो इसके बावजूद इसके पास जो रिजर्व थे वो $55 बिलियन के थे। अब FTX कोलैप्स हुई और सारा जो है वो चीज बताई जा रही है बाइनेंस को। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि बाइनेंस ने विड्रॉ किया था। तो दोस्तों आज हमें दिक्कत आ रही है, आज हमें प्रॉब्लम आ रही है, आज हमें लग रहा है कल को बाइनेंस दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, हम अपने फंड जो है वहां से निकालना चाहते हैं। जो FTX का केस हुआ और बाइनेंस की जो टीम है वो ज्यादा समझदार टीम है हमसे। तो जब उनको भी समझ में आया कि FTX में दिक्कत आ रही है तो उन्होंने क्या किया, वहां से फंड्स विड्रॉ किए। और वो जो फंड्स हैं बाइनेंस के मुताबिक, जो उनके CEO बोल रहे हैं, चैंपियन जियो, वो कह रहे हैं वो $500 मिलियन हैं। एक डाटा के हिसाब से वो $2.1 बिलियन के लगभग है। तो $2.1 बिलियन भी अगर, और ये भी एक बात बोली जा रही है कि शायद उनसे वो फंड्स रिकॉल किए जाएं। जो अभी FTX का जो केस देख रहे हैं, अगर रिकॉल किए जाते हैं तो उसके लिए CZ ने कहा कि हमारी एक टीम है, लायर्स की टीम है, वो देख रही है। बिल्कुल कानून का पालन करने के लिए या उसके लिए तो वकील आपको खड़े करने ही पड़ेंगे, वो उन्होंने खड़े किए हैं। अब वो देखेगी क्या होता है, कैसे होता है, और अगर उनसे फंड्स रिकॉल किए जाते हैं, किस कंडीशन में किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो भी आने वाले दिनों में एक डेवलपमेंट आपको देखनी पड़ेगी। और जो इन्होंने एक बात बोली है कि BUSD, इसके ऊपर एक बात जरूर है। BUSD जो है ये क्या बाइनेंस का अपना कॉइन है, ये समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और BUSD जो है एक स्टेबल कॉइन है, लेकिन इसको पैक्सॉस ने इशू किया है जो US डॉलर और T-बिल के अगेंस्ट है, और अप्रूव्ड और रेगुलेटेड है न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। सुप्रिटेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लिंडा ए लेसवेल अनाउंसेस अप्रूवल ऑफ फर्स्ट गोल्ड बैक्ड वर्चुअल करेंसी इन न्यूयॉर्क स्टॉक। DFS आल्सो ऑथराइजेस पैक्सॉस टू ऑफर BUSD स्टेबल कॉइन। तो कहीं ना कहीं इसमें बाइनेंस का भी जो है बैकिंग होगी, मैं ऐसा मान सकता हूं। जैसे ट्विटर पे अभी बैकिंग है, $500 मिलियन की बैकिंग जो है वो बाइनेंस ने भी की है। तो ऐसा लग रहा है कि जो बाइनेंस की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स कहां से ओरिजिनेट हुई हैं और कैसे खत्म हो सकती हैं। दोस्तों अब सॉल्यूशन क्या है? ऐसा लग रहा है कि बाइनेंस को अगर जिंदा रखना है, बाइनेंस को आगे चलाना है, बाइनेंस को बढ़ाना है, तो इसके लिए एक ग्लोबल टीम बनानी पड़ेगी, जो शायद आने वाले दिनों में आप देखो ग्लोबल ऑफिस खोलने पड़ेंगे। सरकार जैसे निर्देश देगी, जैसे डायरेक्शंस देगी, वैसे ही बाइनेंस को काम करना पड़ेगा, जो अभी वो कर भी रहे हैं। अगर आप देखोगे मेरे पुराने वीडियो, तो मैं उस पर समय समय पे बताता आया हूं कि ये अलग अलग जगह पे अपने ऑफिस खोल रहे हैं, जो वहां की लोकल रेगुलेशंस है उनको देते हुए। अब ये कार्ड दे रहे हैं, क्रिप्टो में पेमेंट हो रही है, बिटकॉइन में पेमेंट हो रही है, बिटकॉइन कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये सब स्कैंडरी हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैं एक वीडियो में मैंने बताया था कि पाई कॉइन में इंडिया में कोई दुकानदार है, वो सामान बेच रहा है, वो दो लोगों का लेन देन है, वो कोई सरकार ने उस लेन देन को मान्यता नहीं दी।
आपने मुझे 10,000 रुपया दिया, मैंने आपको कोई चीज दे दी, ये मेरी और आपकी डीलिंग है। लेकिन यहां पे आपने क्या दिया, मुझे 10,000 रुपीज दिया जिसपे लिखा हुआ है, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने गारंटी दी है उस पैसे को कि इसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है। अगर आपके पास $100 है तो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने उसको वैल्यू दी है कि इसकी वैल्यू $100 है, इस कागज की कीमत $100 है, इससे ऊपर की वैल्यू इसकी नहीं है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन आप मुझे एक मोबाइल देते हो, उसके बदले में मैं आपको अपना मोबाइल देता हूं, ये बार्टर है, ये एक्सचेंज है, इसको किसी सरकार ने मान्यता नहीं दी। तो क्रिप्टो क्या है आपको यह समझना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो ही चलेगा। आने वाला फ्यूचर 10 साल 15 साल के बाद बहुत अच्छा होगा, लेकिन अच्छा किसका होगा यह समझना पड़ेगा। मेरे कहने पे, किसी के कहने पे आज बोलोगे कि जैसे क्लेम कर रहा है जो भी स्पैमर है, जो भी चोर है, जो कह रहा है मैं आपको $300 के बदले $1,500 की कमाई करा दूंगा, मैं तो ऐसी कमाई नहीं करवा सकता। मैं तो ये बोल रहा हूं कि लेवल वॉच करो बिटकॉइन का। जब वो बिटकॉइन निकलेगा तब आल्ट कॉइन खरीदना, जो भी उस टाइम आपको समझ में आए। और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा तब कि ये आल्ट कॉइन खरीदो, ये आपको यहां से 2 गुना 3 गुना दे सकता है। बट अभी जो $240 का कॉइन $2 $2.5 पे पहुंच गया है, फिर भी मेरे काफी दोस्त बोलते हैं अभी सबसे पहले क्या होगा, अगर क्रिप्टो चला तो जिसने $2 की चीज जो अभी खरीद रहा $5 पे पहुंची, वो $5 वाला निकलेगा। जिसने 6 पे खरीदा होगा वो 8 पे पहुंचा, वो निकलेगा। जिसने 10 पे खरीदा वो 12 पे पहुंचा, वो निकलेगा, या 9 पे ही निकलने की कोशिश करेगा लॉस लेके। अभी जैसे जैसे ये नीचे आई हैं, अभी बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे, खरीदार आपको कम मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये 200% 300% की एप्रिसिएशन जो हमने बुल मार्केट में देखी भी है वो चलेंगे, तो तब लालची लोग, लालची भेड़ियां आएंगे, फिर ये मार्केट को जो है आगे लेके जाएंगे। लेकिन कौन सा कॉइन सरवाइव करेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से अभी मार्केट बिहेव करी है। तो आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। जो भी आपके पास है, जैसा भी है, उसको रखो, होल्ड करो। और पैसा है तो वो हार्डवेयर वॉलेट में होल्ड करो, हार्डवेयर वॉलेट बाय कर लो। और अगर नहीं है, बाइनेंस में रखो। और अगर लग रहा है फिर भी कि बाइनेंस को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर सरकार ने ठान लिया कि बाइनेंस को किल करना है, तो वो किल करके रहेंगे। वो मुझे नहीं पता उस चीज के बारे में। और अगर इनकी नीयत साफ हुई और इन्होंने सारा इकोसिस्टम बिल्ड कर लिया, सब कुछ कर लिया, ऑडिटर्स के लिए इनको प्रायोरिटी पे अनाउंसमेंट करनी चाहिए। कोई ऑडिट करे या ना करे, लेकिन इनको अनाउंसमेंट करनी चाहिए। अगर ये सब कुछ कर लिया, ग्लोबल टीम बनाने में सीजेड सक्सेसफुल हो गए, कम से कम अगर 180 कंट्रीज हैं, उसमें से 100 कंट्रीज एक्टिव हैं। इंडिया में इनको रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया में इनका ऑफिस है, यूएस में ऑफिस है, स्पेन में ऑफिस है, फ्रांस में ऑफिस है, यूके में ऑफिस है, हर जगह ऑफिस है, हर जगह इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। देन बाइनेंस लीडर होगा क्रिप्टो में, जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में सीजेड करेंगे भी, अगर उनको सर्वाइव करना है। अगर 6 महीने साल में ये सारी डेवलपमेंट्स होती हुई देख लो, तो समझ लो बाइनेंस इज सीरियस अबाउट द बिजनेस एंड द क्रिप्टो इंडस्ट्री। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सिर्फ अपने लिए पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है, अपने कॉइन बेचने में इंटरेस्टेड है, नए कॉइन प्रमोट करने में इंटरेस्टेड है, बीएनबी बेचने में इंटरेस्टेड है, ताकि वो हमारा क्या कर सके, डॉलर अपने घर में घुसा सके। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपके सारे क्वेश्चन, सारे सवाल दूर हो गए होंगे। दोस्तों अगर समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक ही आपको जो है थोड़ी सी तंग रहता है, हाथ आपका चलता नहीं है। और क्योंकि जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतना ज्यादा जो है वीडियो को यूट्यूब से भी प्रमोशन मिलती है, और ऑफ कोर्स मुझे भी जो है प्रमोशन मिलेगी। सब्सक्राइब के लिए तो मैंने ना कभी कहा, आप सभी दोस्तों का, भाइयों का प्यार है, जो आपके अपने चैनल जो है तकरीबन 75,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने को रेडी है, और आंकड़ा ये भी हम जल्दी ही क्रॉस कर लेंगे। क्रिप्टो विद एसबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, चाहे ट्विटर देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो। एडवाइस मैं कभी किसी को नहीं देता कि $300 से $1,500 बना दूंगा, और ना ही कभी किसी को मैसेज करता हूं कि मेरा ये टेलीग्राम चैनल है। जो बोलता हूं सरेआम बोलता हूं, समझ में आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप है मेरा, आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो 6006452441, इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि अब बाइनेंस को लेके आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो खत्म हो गया होगा।
नंबर 1 जो एक्सचेंज है ट्रेडिंग के लिए वो बाइनेंस है, होल्डिंग के लिए जब तक दिक्कत ना आए बाइनेंस है। और अगर आपके 10, 20, 50 हजार रुपए के फंड्स हैं, जैसे देखो कि बाइनेंस के इर्द गिर्द कोई हरकत शुरू हुई है, जरूर वो फंड्स वहां से ट्रांसफर कर लो, किसी वॉलेट में रख लेना, आने वाले समय में जरूर फायदा हो सकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।